हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखते देखते इतना समय चल गया और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। कारण कुछ ऐसा था कि अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत लोगों का शिकायत था कि मैं वीडियो डालूं और आस पड़ोस के लोग भी इनवाइट किए थे आज के दिन कि नहीं थोड़ा सा वीडियो आज का डाल दीजिए। तो सोचा यहाँ का भी काम कर लूँ। तो लीजिए, गोवर्धन पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये हम लोग बिना नहाए धोए ही इसको बनाना पड़ता है। तो मॉर्निंग में इसको हम लोगों ने बना लिया है। ये सारा काम हो जाने के बाद इसको पेपर से ढक दिया जाता है। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जेंट्स का नज़र इस पर नहीं पड़ना चाहिए। बुद्ध बुद्धिनी बनाने के साथ ही इसके साथ हम लोग सांप बिच्छी भी बनाते हैं। दुश्मन मान के इनको जम भर के हम लोग कूटते हैं और इसके बाद हम लोग भाई लोग को वो रिंगनी के कांटे के साथ शराब करके नहा धोवा के फ्रेश होकर गोधन कूटने जाते हैं। तो गाइस, इस टाइम हम लोग हैं बंगाली फैमिली में और यहाँ पे भाई फोटा आज के दिन होता है। जैसे हम लोग का भाई दूज होता है तो यहाँ पे भाई फोटा मनाया जाता है। और इस बार हम इनवाइट किए गए हैं आंटी के यहाँ और आंटी बुलाई हैं और इनके आप देख सकते हैं लाइन से जितने लोग हैं इनके भाई हैं। वहाँ से शुरू होता है, आंटी के बैक में है बड़े भैया, वहाँ से शुरू होता है ये सारे एकदम लाइन से। और ये सबकी राज दुलारी बहना 7 भाइयों की, 8 भाइयों की, एक भाई नहीं आए, 8 भाई और एक राज दुलारी बहना। तो चलिए आंटी से हम लोग सुनते हैं आज कि भाई फोटा करते क्यों हैं और किस उपलक्ष्य में होता है और क्या महत्व है इसका, वो हम लोग आंटी से सुनेंगे उन्हीं के लैंग्वेज में। आंटी हाँ कपाले दिलाम फोटा जमेर दुआरे पड़लो काटा যমুনা দেয় জমকে फोटा আমি দিই আমার ভাইকে फोटा। নমস্কার, আমাদের বাড়ি হচ্ছে বোকারো জেলার ঝাড়খণ্ডে মারহা গ্রামে। আমরা অধুনা এখন ধানবাদে থাকি। আমরা 8 ভাই, আমি একমাত্র বোন। আমার বড়দা, আমার মেজদা, আমার শেষদা, নদা আসতে পারেনি ট্রেন ক্যান্সেলের জন্য, উনি কলকাতায় থাকেন। রাঙ্গাদা, নতুনদা আর এই হচ্ছে আমার সবচেয়ে ছোট ভাই। ভাইফোঁটা আমাদের কালী পুজোর পরদিন প্রতিপদ, তারপরের দিন আমাদের ভাইফোঁটা বানানো হয়। ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য আমরা ভাইকে ফোঁটা দিই। আমরা 8 ভাই, আমি একমাত্র বোন। এ আমার বড় বৌদি, আরো 2 বৌদি এসছে, আমার এক বৌদি এক ভাইয়ের বউ, ছোট ভাইয়ের বউ। এই হলো ভাইফোঁটার মুহূর্ত। ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য আমরা ভাই কপালে ফোঁটা। এই যে আমার ছোট ভাইয়ের বউ, নমস্কার, এটা আমার ছোট ভাইয়ের বউ আর এই বৌদি আসছে। আর এই যে আমার হাজবেন্ড, এই আমার আরেক বৌদি, 3 জন এসছে আর সবাই আসতে পারেনি। এই যে আমার হাজবেন্ড, यस, ইনি সব ব্যবস্থা করে দেন আমার প্রত্যেক বছর। এই বছর এক ভাই আসতে পারেনি, মনটা খুব খারাপ, ভালো নেই। আমি ধানবাদে থাকি, বড়দা ধানবাদেই থাকে ধাইয়াতে, মেজদা ধানবাদেই থাকে আমার সামনে হাঁটা পথ, শেষদা আসানসোলে থাকে, ফুলদা আদ্রাই থাকে, রাঙাদা আসানসোলে থাকে, নতুনদা ধানবাদে থাকে, ছোট ভাইও ধানবাদে ধাইয়াতেই থাকে। আমরা পরস্পর খুব কাছাকাছি থাকি, 5 ভাই বোন, একে অপরের সাহায্য পাই আমরা। এটা নিয়ে আমাদের সংসার, এটা নিয়ে ভাইফোঁটা। হ্যাপি ভাইফোঁটা। तो यहाँ पे आंटी शुरुआत करती हैं कि सबसे पहले अपने भाई को सर में वो तेल लगाती हैं। तेल लगाने के बाद फिर कंघी करती है, फिर उनको आईना दिखाती है कि चलो सब चीज़ ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे वो टीका लगाती हैं और टीका लगाते लगाते कुछ उच्चारण करती हैं जो मैं आपको यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ। ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা যমুনা দেয়, অক্ষয় মন আমার ভাই হোক অক্ষয়। ভাই কপালে দিলাম যমুনা অক্ষয় মন আমার ভাই হোক অক্ষয়।
যেমগুলো অক্ষয় অমর আমার ভাইও ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা যমুনা জমকে ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা যমুনা আমার ভাইও আমার ভাইও জমকে ফোঁটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোঁটা क्लिप सारा हटाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ज़्यादा फास्ट करने में, क्योंकि आंटी बहुत प्यार से अपने भाइयों को मतलब ये भाई फोटा वगैरह कर रही थी, तो लगा कि चलो सारे के सारे क्लिप में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इनके लिए भी बहुत ही यादगार के पल है। और इस एज तक इस प्यार भरे रिश्ते को कायम रखना बहुत बड़ी बात है, भाई बहन दोनों के लिए ही। तो यहाँ पे भाई फोटा मतलब टीका लगाने के बाद अब उनके सर पे थोड़ा सा ये दूब घास इन्होंने लिया है और अक्षत, इसके साथ वो कुछ अपने तरफ से कुछ रस्म है, रिचुअल्स है जो निभा रही हैं। तो यहाँ सारे भाइयों को आंटी ने भाई फोटा दे दिया और मैंने नोटिस किया कि हम दोनों को जो होता है मतलब बंगाली फैमिली हो चाहे बिहारी हो चाहे थोड़ा मोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सेम टू सेम वही रिचुअल्स होते हैं। भाई बहन का प्यार तो वही रहता है, बस थोड़ा मोड़ा जो रिचुअल्स से अलग अलग होते हैं। तो सारा काम टीका वगैरह कर लेने के बाद अब आता है खाना का बारी। तो यहाँ प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ आंटी के वो पर्स वाला जो भाग है ना वो भी भर रहा है, आप देख सकते हो। थाली में भी इतना सारा नोट था। उसके बाद अभी भी गड्डी के गड्डी आंटी के हाथों में मिले जा रहे हैं। उसके बाद साड़ी वगैरह तो अलग ही बात है, क्योंकि आंटी के बाद इस टाइम में बहुत सारा साड़ी मिल जाता है और पैसा तो पूछना ही नहीं, आप देख ही रहे हो। तो ऐसे त्यौहार ही होता है कि भाई बहन का रिश्ता भी बहुत प्यारा है, ये सारा भी होता है और साथ ही साथ बहनों का पॉकेट भी भारी हो जाता है। सबसे अच्छा लगा कि एक दो मामा ऐसे थे जो चल भी नहीं पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एज था, वो लोग भी आए थे। तो इस पर्व का इतना महत्व है और वो मानते हैं, मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप देख सकते हो इस वीडियो में वो पूरा के पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे सातों मामा जी हैं, यानी आंटी के सातों भाई हैं यहाँ पे, बस एक भाई नहीं आ पाए हैं। तो बहुत ही ये सीन जो देख के अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था और इनके लिए ये पल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इनका सारा का सारा कंप्लीट वीडियो डाल रही हूँ, ताकि इसमें से कोई भी क्लिप मैं कट नहीं करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि भाइयों के साथ इनकी जो भाभियाँ होती वो भी काफ़ी सपोर्टिव समझ गए होंगे इनकी भाषा में। भाभी है नीतू, ये हमको पाली पोसी बड़ा की। अच्छा अच्छा, जब बड़ा भाई का शादी हुआ तो तुम्हें आप इनका परिचय नहीं दिए इम्पोर्टेंट पर्सन का, ये जो है ये तो दिए तो मेरा हस्बैंड। हाँ, थोड़ा मुंह दिखा दीजिए अंकल। अरे मुंह दिखाओ। और हम इंट्रोडक्शन इनका दे देते हैं। वन एंड ओनली ये पर्सन है जिनका मेरे से 24 घंटा लड़ाई होता है। सेक्रेटरी है। हाँ, ओह माय गॉड, ये तो रिवील हो गया। अंकल आशा रामचंद्र अपार्टमेंट के गाइज, आप समझ सकते हो। बाकी मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, ओके। तो गाइज बीच बीच में कुछ हंसी मजाक भी होते रहता है। ये रहा और अच्छा लगा यहाँ आके, और इनके लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा मैं भी समझ लेती हूँ, लेकिन इतना फास्टली बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, একটু আমি বুঝতে পারি बांग्ला, ठीक है। तो आंटी के ये फैमिली है, स्वीट फैमिली है और अच्छा लगा। तो ये सब करे ही ना क्यों। हाँ, आजकल কোথায় করে, आजकल সময়ের খুব অভাব, সবাই ব্যস্ত মানুষ। तो आपको ये फैमिली से मिलकर कैसा लगा, अच्छा लगा, जो भी है कमेंट आप हमें दे दीजिएगा। और ये देखिए हमेशा की तरह एंजल फिर से छुप के निकल गई बाहर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे वीडियो को अपना एंड करते हैं और चलते हैं हमारे तरफ। अब गोधन यानी भाई दूज की तरफ चलते हैं। तो इस प्रांत का और बंगाली सोसाइटी का ये भाई फोटा
यहाँ पे, और आगे जो भी वीडियो बनता है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराते रहूँगी। बने रहिए चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ पे हम लोग सभी ने मिलके पूजा पाठ कर लिया अच्छे से, फुल अच्छा तरोड़ी चंदन जो सिंदूर जो भी है पेन वगैरह लगा के। और जो बैम्बू होता है ना, यहाँ पे हमें वो बैम्बू स्टिक मिला है, स्टिक क्या बैम्बू ही है, और इसी को हम लोग पूजा वगैरह पेन वगैरह लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। और ये 5 होना चाहिए, 5 डंडे लेना चाहिए। तो डंडा तो हमें मिला नहीं, गांव देहात में लोग वो जो मूसर होती है ना खल वाली, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ वो भी नहीं है। तो इसी की सहायता से आज हम लोग क्या करेंगे, गोधन को कूटेंगे। दिन रात कोयला भैया लोग के दुश्मन चारों पहर दिन रात। क्या गीत है? किस पे चढ़ रही है? हाथी पे कलेजा पर एक पूछिए, किस पर चढ़ रही है? भाई बाप के दुश्मन के छाती पे। मत बोलने दीजिए इसको, गलत बोल रही है। से बोलो, भाई बाप के दुश्मन के कलेजा बोलो। चढ़ रही हो तो दुश्मन के कलेजा पे। चलो, किस पे चढ़ रही हो? दुश्मन की कलेजे। हाँ, वेरी गुड। कुट देना है। किस पे चढ़ रही हो? ये बोल और एक दो ना, और एक जिस दो। मुंह से हम आज गाली दिए हैं, गंदा गंदा बात बोले हैं भाइयों के लिए, फैमिली के लिए, कुछ भी सही ना हो, जिस मुंह से हम उनको गलत बोले उसी मुंह में काटा गड़े। उनकी आयु बढ़े, रात दिन चौगनी वो लोग तरक्की करे, उनका आयु बढ़े और भाभी का सिंदूर बढ़े। सारे भाई भाभी एकदम निरोग हो, सारे लोग रात दिन चौगनी तरक्की करे, हमेशा सब में प्यार बना रहे, और जिस मुंह से लोग गलत बोलता है उसी मुंह में काटा गड़े। वो बताने क्या कर। बस हो गया। एक लाइन वाला गीत। बस एक लाइन। दो ठो गाना होता है, मतलब बहुत सारा गाना होता है, लेकिन एक होता है कूटने वाला गाना और एक होता है आशीर्वादी, जिसको याद रहता है। तो यहाँ पे लगभग गोधन कुटा गया है, और ये आंटी इसको आई बनाना बोलते हैं, कॉटन का वो माला बनाना, तो ये भाइयों के लिए ही बनता है। कुछ आटी कुछ पाटी। कृतिका सही से बैठो, नहीं तो मोबाइल में खोल के सुना दीजिए। मोबाइल से सुन ले जाओ। नहीं सुनाने दीजिए, वो आता है उनको। आपको आता है ना? हाँ बेटा। रानी भाभी को भी तो आता है। आप भी वही जाके बैठिए ना, दोनों को ही सुनाइएगा। जाइए, एक आप सुनिएगा फिर एक सुना देगी, वहीं पे बैठी है। आप लोग हाँ एक कहानी सुनो लोग। एक किसान था और उसकी पत्नी एक सांप से फंसी हुई थी, सांप मतलब सांप उससे फंसी हुई थी। तो ये ना आटा लाता था बेचारा, कहीं काम करता था, आटा उठा लाता था, तो क्या करती थी कि उसका चोकर का रोटी अपने हस्बैंड को देती थी और आटा का रोटी वो सांप को बना के खिला देती थी। तो ये सोचता था कि भाई इतना काम करके आते हैं और ये सांप को खिलाती है आटा। नहीं समझ पा रही हैं। तो बोला कि क्या बात है। एक दिन पीछे हाँ। गया, एक दिन पीछे वो गया कि देखा कि करती क्या है। तो गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप आता है और उसको ये पूरा रोटी खिला देती है। बोलती है ना कि अरे उसको तो चोकर का मतलब पति को आटा छान के खिलाती है, पति को सांप को अच्छा वाला रोटी खिलाती है। तो फिर वो बोला हमको दो कि थोड़ा सा। अरे क्या बात है, देख लिया। तो बोली ना कि सुनो ना, अब ना इससे मन मेरा उब गया है, ऐसा करो ना कि इसको काट दो और ये मर जाएगा हस्बैंड, तो हम और तुम सांप के साथ हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो बोले कि ठीक है, कल ना तो वो आएगा खेत पेपर में गंदा हल है। जोतने के लिए। हल जोतने के लिए खेत में आएगा तो तुम उसके पगड़ी में बैठ जाना, और पगड़ी में बैठ के और फिर आके जैसे ही उठाएगा काट लेना, वो मर जाएगा, फिर हम तुम रहेंगे। तो गया सांप वहीं उसके पगड़ी में बैठ गया और वो उठाया कि नहीं, तब तक सांप गिरा। तो वो पैना लिया था, पैना से मार के सांप को वहीं पे सुला दिया। घर आया तो बोला अपनी पत्नी से, कह रहे हम तो बड़े काल से बचे हैं, एक सांप मेरे पगड़ी के पीछे में बैठ गया था, हम उसको खूब मार के पैना से और वहीं। तो पूछी क्या किए, तो बोले वहीं पे छोड़ दिए हैं खेत में। तो दौड़े गई और लाई उस सांप को और काट के कुछ दिया में, कुछ अपने सात गो पीस के खाटी में, मतलब धूड़ा फुरहुरा में ऐसे करके सब जगह लगाए। तो फिर अपने हस्बैंड से बोली अगले दिन कि अरे
अरे ये क्या मैंने आपसे एक हम बुझौगल बोलेंगे, आप समझिएगा ना तो ठीक है, नहीं तो हम आपको भार भट देंगे। तो बोला कि ठीक है पूछो। तो पूछी कि पिया पिया करीला, पिया के तेल कुछ खाटी कुछ माटी कुछ जूरा कुछ कुरकुरा, पिया के तेरा जले सारी रात, दिया में भी डाल दिया। मतलब वो सांप को 7 टुकड़े में किया और 7 टुकड़ों में करने के बाद लेडीज क्या करती है कि एक पहेली बताती है उसको कि आप इसको अगर समझ सकते हो तब आपका जान बच जाएगा, अगर आप इस पहेली को नहीं समझोगे तो फिर हम आपको चुनवा देंगे तो वो जिंदा, तो उसको नहीं समझ पति को अपना, हाँ ईंटें चुनवा देंगे। ठीक है, तो वही वो काट के और साड़ी का प्लेट में, बाल में, जो चारपाई होता है उसका चारों पौआ में, मतलब 7 पार्ट करके 7 जगहों पे वो छुपा देती है उसको। हाँ, और हस्बैंड को बोलती है तुम ढूंढो, समझिए एक तरह से ट्रेजर हंट। तो वो बोली कि बोला कि हमको तो नहीं समझ में आया, तो जाने दो कोई बात नहीं, भाई दूज है, हम बहन से अपना मिल के आते हैं, उसके बाद तुमको जो करना होगा हमको करना। तो वो अपने भाई के बहन के पास गए, बहन के पास गया तो बहन को देखी कि भाई मेरा बड़ा उदास है। तो बोली कि क्या बात है भैया, क्या बात है भैया? तो देखिए ना कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर बेचारी अपना भगत की खिलाई पिलाई, उसके बाद भाई आने लगे तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो बोली नहीं भैया हम भी आपके साथ चलते हैं, चलिए ना चलिए ना। तो बोले कि नहीं नहीं हम तो तुमसे मिलने आए थे, नहीं चलिए चलिए कोई बात नहीं। तो उस दिन रास्ता में आ रही थी तो रात हो गया, तो एक मंदिर के पास ही लोग रुका भाई बहन। तो बहन को तो नींद नहीं आ रहा था, भाई सो गया। तो देखी बहन की सब दिया सूप झाड़ू सब इकट्ठा हुआ है पूरा गांव का, और बोल रहे बाप रे हम तो इसके घर से बड़ी अच्छी थी, हम तो उसके घर से बड़ी गंदी थी, झाड़ू को पैर मारती है। कोई बोला कि अरे हमको तो ऐसे थी, बोला कि अरे हम तो सबसे नर्क में हैं, अपने पति को ना मतलब घर के सारे लक्ष्मी बोला जाता है ना, झाड़ू को, सिलवट और पाटी को, ये जितना सारा चीज होता है लक्ष्मी होती है। तो ये लोग इकट्ठा हो गए ना, सारा गॉसिप कर रही थी कि वो हमको पैर लगा देती है, तो वो हमको यहाँ फेंक देती है, तो वो हमको जूठा छोड़ देती है, अपना शिकायत सब कर रहा था। हाँ, बोली कि हम तो भाई सबसे गंदा जगह पे है, वो अपने पति को ही बोली है कि तुमको गड्ढा खोद के उसमें भरवा देंगे, भार भट देंगे। मतलब तो इसलिए एक उसी में से कोई बोलती है कि हम बहुत गंदे घर में हैं, जो एक लेडीज है तो अपना सांप को काट के ऐसा ऐसा रखी और अपने पति को बोली है कि आप पहले समझो और नहीं तो हम आपको जिंदा चुनवा देंगे। तो फिर वो बोले सुन ली बहन, और तो सब बहन सुनी कि सब जगह सांप का टुकड़ा रखी है। तो ये गई घर गई तो बोले लो भाई के साथ साथ बहन भी आ गई मरने के लिए। तो बोली कि अच्छा ठीक है मरने के लिए आए हैं, तो पहले आप पूछिए क्या पूछी हैं भैया से। तो बोली कि पिया पिया करीला, पिया के तेल कुछ खाटी कुछ माची कुछ जूड़ा कुछ फुरहुरा, पिया के तेला जरे साड़ी राती। तो गई तो जूड़ा से निकाली, उसके साड़ी से निकाली, खाटी के चारों पौवा से निकाल दी और दिया के नीचे से निकाल दी। मतलब एगो एक लाइन बना हुआ उसी अनुसार वो बोली थी। तो एक दिया के नीचे था और एक बाल का जूड़ा, एक साड़ी के यहाँ, तो 3 हो गया, और 4 वो चारपाई का खाटे के नीचे, तो 7 पीस की थी। निकाल दी बहन सांप को 7 पीस की थी और छुपा दी थी, बहन और बहन सुन के सारा स्टोरी हल कर दी। हल कर दी। तो फिर बोली कि अब चलो अब तुम तैयार रहो, गड्ढा खोदते हैं और उसमें तुमको डालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई दूज के दिन भाई और बहन का प्यार, मतलब बहन बचा ली भाई को, भाई बच गया, बहन अपना दोनों तो जिस तरह से उनकी मतलब भाई सुरक्षित रहे। मतलब ठीक नहीं, मतलब ये थी, मतलब उनकी जो पत्नी खराब थी, मतलब खराब थी। हाँ, आज के युग में कैरेक्टरलेस कहा जाएगा। बहन बचाते थे। हाँ, सेफ कर दी, उसका लाइफ को बचा ली। मतलब भाई बहन का रिलेशन को ऐसा बताया गया है कि भाई बहन का मतलब ऐसा। हाँ, तो जैसे जैसे उस बहन का भाई सही रहा, वैसे सभी बहनों के भाई स्वस्थ रहे, सही रहे, अच्छे रहे। चलिए, हाँ, हैप्पी गोवर्धन पूजा। हैप्पी गोवर्धन पूजा। सबका भाई अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जो नहाए तो फूले। हमको तो भी उतना याद नहीं है। इन शॉर्ट हम लोग यही बोलते हैं कि भाई तरक्की करे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और आयु बढ़े। घर में प्यार स्नेह बना रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। स्वस्थ रहे और आयु
मेन रहे, बाकी भगवान दे ही देंगे। बोला जाता कि कितना लंबा जाएगा। पहले हमको ये आई जुड़ाओगी बजाओगी। हाँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं और बता नहीं सकते हो कि बंगाली और बिहारी कौन कौन है। सारे लोग एक ही रूप में आपको नज़र आ रहे होंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमेशा की तरह इस बार थोड़ा सा भीड़ कम था हमारे गोधन में, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं थे, कहीं कहीं गए हुए थे गोवर्धन पूजा के टाइम में या छठ पूजा के लिए बाहर निकले थे, इस वजह से यहाँ लोग नहीं था। और मेरा भी कुछ खास मन नहीं था, फिर भी लेकिन जो रिचुअल्स वो तो निभाना पड़ता है। यहाँ हमारा ख़त्म होता है भाई दूज और भाई फोटा, और ये एक इकलौता अपार्टमेंट है जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई एक कास्ट या कास्टिज्म नाम का चीज़ नहीं होता है। हम लोग सारे लोग हर पर्व त्यौहार मिलकर मनाते हैं, जैसे आप अभी तक मेरे वीडियो में देखते आ रहे होंगे। और आप यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग भाई फोटा, भाई दूज सारा हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। तो ये सिर्फ होता है आस्था रामचंद्र अपार्टमेंट में, हमारे सोसाइटी में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो गाइस ये वाला भी रिचुअल सभी बाकी था हमारा। गोवर्धन पूजा सारे एज के लोग करते, शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, सारे लोग ही करते, क्योंकि ये भाइयों के लिए है। तो ये रस्म भी बहुत ज़रूरी होती है, अपने लट को हाथ में लेके और फिर उनसे कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये गोवर्धन पूजा यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब मैं चलती हूँ अपने घर, और घर जाके मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और खाना में आज हमारे यहाँ बनता है पीठा, और एक रात पहले बनता है खीर पूड़ी, और इन दोनों के अलावा जो चाहे वो बना लीजिए, लेकिन ये बनाना ज़रूरी है। और इन सबको खाने से पहले, मैंने पीठा खाने से पहले एक और पीठा बनता है जो कि प्लेन बनता है, और वो होता है जैसे कलम दवात होता है, सिपनी मोनी और चिड़िया, ये सब बनता है। तो चिड़िया जो होती है वो शादीशुदा महिलाएं खाती है, सिपनी मोनी जो खेलने की चीज़ होती है बच्चे खाते हैं यानी बच्चियाँ, और कलम दवात यानी लड़के। लेकिन आजकल लड़के लड़कियां कोई फ़र्क नहीं है, तो लड़कियां भी वो कलम दवात गुड़ और दही घी के साथ उसको सबसे पहले खाया जाता है, और उसके बाद मीठा या और कुछ भी खाना है तो आप खा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो ये टेबल है वो सज चुका है, आप देख सकते हो। इतना कुछ बनाया है मैंने अपने भाइयों के लिए, और लेकिन यहाँ पे सारे लोग नहीं आ पाए हैं इस बार, किसी ना किसी का होगा। मैं इसी का बात कर रही थी, जो आप ये छोटी वाली प्लेट में देख रहे हो ना, तो इसमें कुछ कलम दवात और कुछ खिलौने यानी प्लेन आटा का ये बॉल पीठा बनता है, जिसको हमें सबसे पहले खाना है। सब मारियो दीजिए वो लोग को। तो यहाँ पे हर तरह का, जैसे पुलाव है, पूरी है, आपका पीठा भी है, 2 प्रकार की सब्जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई, जल्दी जल्दी जो कुछ बनाया बस यही है। तो सबसे पहले भाइयों को वो कलम दवात वाली पीठा गुड़ दही देने के बाद, इसके बाद मैंने इनको बजड़ी का जो चना होता वो और मिठाई खिलाया, और उसके बाद ये खाना खाने का टाइम आ गया। तो मैं जल्दी जल्दी सर्व कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल 2 बज गए हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आज हमारा भाई दूज या भाई फोटा वाला जो दिन का ब्लॉग है यहाँ पे होता है ख़त्म। और मैं जा रही हूँ भाइयों के साथ खाना खाने, बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है। और आप एंजॉय कीजिए। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाय, जय माता दी। हैप्पी भाई फोटा, हैप्पी भाई दूज।